देखिएगा, आज हम लोग फिक्स प्रेपोजिशन करने वाले हैं और उसका नाम है एट। यानी कि एट का यूज हम लोग देखेंगे एज आ एफ पी। एज आ एफ पी मतलब फिक्स प्रेपोजिशन की तरह हम लोग एट को पढ़ेंगे। मतलब ये देखेंगे ऐसा कौन सा वर्ड है जिनके साथ में हमेशा क्या लगता है, एट लगता है। क्लियर है ना? तो ये देखते हैं, आइए फिर। तो और हाँ, इस चीज़ को कहा जाता है एफ पी मतलब फिक्स प्रेपोजिशन। तो आते हैं पहले एग्जाम्पल पर। यहाँ पर एम, AIM, एम मीन्स होता है टारगेट। तो एम के साथ हमेशा क्या लगता है, एट लगता है। क्लियर है ना? एम के साथ में क्या आता है, एट आता है। फिर अगर बात करें दूसरा, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन भी नहीं है और है भी, जैसा आप समझो। एंग्री, एंग्री के साथ में एट भी आता है और आपका ANGRY, एंग्री के साथ में आपका जो है विद भी आता है, दोनों आता है। लेकिन ध्यान देना, एट का यूज तब होगा जब किसी चीज़ की बात हो, यानी कि आ थिंग की बात हो, तब वहाँ पर एट लगाना। लेकिन विद का प्रयोग तब होगा जब किसी पर्सन की बात हो, यानी कि आ पर्सन, तो वहाँ पर विद लगाना है ना। यानी कि एंग्री के साथ में एट भी लगेगा, विद भी लगेगा, लेकिन एट तब लगेगा जब आ थिंग किसी वस्तु की बात हो, और जब आ पर्सन यानी किसी पर्सन की बात हो तो वहाँ पर क्या लगेगा, विद लगेगा। वहाँ पर क्या लगता है, विद लगता है। डन है ना? इतना क्लियर हुआ? तो एक तो तीन, एम के साथ में, एम के साथ इसे एम बोला जाता है। आदमी कहता है तुम्हारा एम क्या है ना? तो एम के साथ में एट लगता है। अगर एम के बाद कोई प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है तो वो एट का किया जाता है। और एग्री, एंग्री, एंग्री के साथ अगर किसी चीज़ पर आप गुस्सा हो रहे हो तो एट। अगर आप किसी पर्सन से गुस्सा हो रहे हो, जैसे हम कहते हैं आई एम एंग्री विद यू, मतलब मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मतलब यहाँ विद लगेगा। लेकिन हम कह दें आई एम एंग्री विद, आई एम एंग्री विद मोबाइल, गलत हो जाएगा, है ना? तो वहाँ एट लगेगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो ये तीन याद रहेगा ना, एम, एंग्री और एंग्री के साथ विद लगता है अगर किसी पर्सन की बात हो रहा हो तो, अदरवाइज नहीं। क्लियर है ना? अब देखिए नेक्स्ट देखा जाए अलार्म्ड। अलार्म्ड के साथ में भी क्या लगेगा, एट लगेगा, है ना? अलार्म्ड के साथ एट लगेगा। और एक होता अमेज्ड, जो अमेजिंग होता है ना, वो अमेज से बना है। तो अमेज्ड के भी साथ में क्या लगता है, एट लगता है। यानी अलार्म्ड के साथ में एट लगता है। जो अमेजिंग होता है ना, आदमी कहता है वाओ अमेजिंग, तो जो अमेजिंग है वो अमेज से बना है। एक्चुअली ये जो अमेज्ड है ना, ये वर्ब है, लेकिन अमेजिंग जो है वो एक नाउन के सेंस में है ना। तो अमेज्ड और अलार्म्ड के साथ में क्या लगेगा, एट लगेगा। क्लियर है ना? अलार्म्ड मीन्स होता है एक प्रकार से सचेत करना कोई चीज़, ठीक है ना? अलार्म्ड मीन्स क्या होता है, सचेत करना होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। और नेक्स्ट की बात किया जाए तो आता है आपका लाभ। हाँ, ये यहाँ से गलती भाई गजब की होती है। ये बहुत, अरे सॉरी यार, एक मिनट, क्या हो गया ये, एक मिनट भाई, तो पूरा मिट गया। LAUGH, लाभ, SMILE, लाभ और इस्माइल, इन दोनों के साथ में एट का यूज एज अ फिक्स प्रेपोजिशन किया जाता है। जैसे वो मुझ पर
हंसता है ना। तो क्या हो जाएगा, ही लाफ्स, क्योंकि प्रेजेंट की बात है, ही लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसता है या मुझे देख कर हंसता है, मतलब एट मी है ना। और एक होता है नॉक, एक होता है नॉक। नॉक के भी साथ में क्या लगता है, तो यहाँ लॉफ और स्माइल के साथ में एट लगता है। यहाँ से वैसे अभी तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है, क्योंकि इससे पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहा था, इससे क्वेश्चन पूछा गया भाई कि लाफ्ड के साथ में या लॉफिंग, कि कोई भी फॉर्म हो लाफ की हमेशा एट लगेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पर आपका। और इसी तरह एक आता है नॉक, KNOCK, नॉक। नॉक के भी साथ में क्या लगेगा, एट लगता है, नॉक, इसे नॉक बोलेंगे, है ना, नाक नहीं, नॉक, है ना। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, खटखटाना, ये चीज़ होता है। तो नॉक के साथ में क्या लगेगा, एट लगेगा। क्लियर है ना। तो ये कुछ एट के यूज थे जो कि वर्ब के साथ में है आपका, है ना। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एक बार रिवाइज कर दिया जा रहा है। देखिए पहला आपने क्या देखा, एम देखा। दूसरा आपने क्या देखा, एंग्री, सॉरी भाई यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक, एंग्री, ANGRY, एंग्री के साथ एट भी, एंग्री के साथ में विद भी। लेकिन अगर पर्सन है तो विद, अगर जो है आपका थिंग है, वस्तु है, तो एट, है ना। और आपने क्या देखा कि अलार्म्ड के साथ एट लगेगा, अलार्म्ड, है ना। और अमेज्ड के साथ में एट लगेगा, अमेज्ड के साथ में एट लगेगा। और जो है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपका लाफ, LAUGH, लाफ और स्माइल, लाफ और स्माइल, इसके भी साथ क्या लगेगा, एट लगेगा, है ना। और इसके साथ में एक आपने और देखा था, वो क्या था आपका, नॉक, हाँ नॉक था, KNOCK। तो ये कुछ वर्ड हैं जो कि हमेशा एट को लेते हैं, यानी कि एज अ प्रेपोजिशन एट यूज करते हैं, है ना। यानी कि अपने बाद में एट का यूज करते हैं। डन हुआ ना, इतना क्लियर हुआ। तो एक बार रिपीट कर लीजिए, जैसे एम हो गया, अलार्म्ड हो गया, एंग्री हो गया, अमेज्ड हो गया, है ना। और जो है आपका स्माइल, लॉफ और नॉक हो गया, है ना। अब चलिए एक एग्जांपल देख लीजिए कैसे क्वेश्चन बनता है ना, या आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी रहता है। देखिए ध्यान दीजिए, वहाँ पर ऐसे दिया रहेगा, इनकरेक्ट सेंटेंस दिया रहेगा, आपको करेक्ट करना रहेगा। जैसे ये ऐसे दिया रहेगा इनकरेक्ट, फिर इनकरेक्ट में ऐसे दे देंगे सेंटेंस, जैसे दे देंगे द पुलिस नॉक्ड, पुलिस ने खटखटाया, ईडी रहेगा, है ना। द पुलिस नॉक्ड, और ऑन द डोर, ऑन द डोर, पुलिस ने दरवाजे को खटखटाया। तो अब यहाँ पर नॉक्ड के साथ में अब इनकरेक्ट सेंटेंस क्यों है ये, क्योंकि ऑन के प्लेस पर एट होना चाहिए, इसलिए इनकरेक्ट। अगर करेक्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, यहीं पर ऑन के प्लेस पर आप किसका यूज कर दोगे, एट का यूज कर दोगे। अब ये दिमाग में एकदम सेट मत कर लेना कि ऐट का मतलब पर होगा, ऐट का मतलब में होगा, यहाँ ऐट का मतलब को भी होता है। उसने पुलिस ने दरवाजे को खटखटाया, है ना। तो ये फिक्स प्रेपोजिशन मीनिंग को, यानी कि हिंदी मीनिंग को लेकर नहीं चलता है। ये फिक्स है कि नॉक के साथ में ऐट लगेगा, वो चाहे को का सेंस आए, पर का सेंस आए, डजेंट मैटर, वर्ड्स गिविंग सेंस, लेकिन ये फिक्स है कि नॉक के साथ में ऐट का यूज होगा। तो इसमें यही गलती था आपका, यहाँ ऐट द डोर होना चाहिए। समझ में आया। तो ये हो गया आपका ऐट एज अ फिक्स प्रेपोजिशन। आई होप इतना डन हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टू को एज अ फिक्स प्रेपोजिशन कहाँ किया जाता है।